नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप चारण केडी चारण क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और अपने कर रहे थे 2019 में जो आए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे उनका व्याख्यात्मक अध्ययन कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था, अब क्वेश्चन नंबर 2। वैसे बड़ा वीडियो डालें तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 था अपना, नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व की खालिस्तान बड़ी अर्थव्यवस्था है। मतलब इसका पूछने का मतलब है कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो ये था 2018 का, 2019 के एग्जाम में आया था, लेकिन अभी ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं, अभी अपने को पूछेगा 2021 का। 2021 में इसकी रैंकिंग है 6ठी, अलग अलग आधार पे है। नॉमिनल जीडीपी के आधार पे 6ठी है। अभी नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, जीडीपी क्या होती है और आपकी जीएनपी क्या होती है, पीपीपी क्या होती है, इसका संक्षिप्त में अपने कर लेते हैं चर्चा। जीडीपी क्या होती है, पहले जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे तो सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है। इसके बाद अगर जीडीपी आ गया, अभी यहाँ पे क्या पूछा है, नॉमिनल जीडीपी। जीडीपी के अलावा भी एक नाम है, तो जीडीपी में नॉमिनल जीडीपी में क्या फर्क होता है? जीडीपी में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है नॉमिनल जीडीपी और एक होता है रियल जीडीपी। फर्क क्या है? नॉमिनल जीडीपी जो होती है वो चालू वर्ष, और ये जो रियल जीडीपी होती है ये होती है आधार वर्ष। अभी जीडीपी की परिभाषा, किसी स्थान विशेष में, किसी प्रदेश विशेष में, किसी इकाई क्षेत्र में और निश्चित समयावधि, और यह सामान्यतः होता है 1 वर्ष 365 दिन, या फिर 1 वर्ष में भी क्या, वित्त वर्ष। भारत का वित्त वर्ष कब से कब तक है, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। 31 मार्च तक, ये एक और क्वेश्चन हो गया, ये भी हो सकता है। ठीक है। और आधार वर्ष क्या रखा है? जीडीपी का आधार वर्ष 2017 2018। जीडीपी का आधार वर्ष क्या है? 2017-18 है। भारत का वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। और जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी चालू वर्ष पे होती है और रियल जीडीपी जो होती है वो आधार वर्ष पे होती है। इसके अलावा कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं। नॉमिनल जीडीपी में 5वां स्थान है, रियल जीडीपी में लगभग 5वां 6ठा स्थान रहता है। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जीडीपी हो गया, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी में आपको फर्क पता चल गया। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपका वित्त वर्ष होता है। आधार वर्ष जीडीपी ज्ञात करने के लिए आधार वर्ष 2017-18 रखा गया है। आधार वर्ष होता क्या है? कोई ऐसा वर्ष लिया जाता है जिसके आधार पर गणना करते हैं कि जिसमें ना तो बहुत ज़्यादा इनकम हुई हो और ना ही कोई एक्सीडेंटल घटनाएं, जैसे आपातकाल की घटना होती है, जैसे बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, जिससे अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा घाटा हो गया। तो इस तरह का वर्ष लेते हैं जिसमें ना तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ हो और ना कोई। जीडीपी में क्या था? जीडीपी और जीएनपी, ठीक है। जीडीपी था सकल घरेलू उत्पाद, जीएनपी होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसमें क्या होता है, किसी स्थान विशेष के अंदर, ये मान लो जगह है, इसके अंदर जो भी उत्पादन हो रहा है, चाहे वो देसी आदमी कर रहा है चाहे वो विदेशी आदमी कर रहा है, वो क्या है, जीडीपी के अंदर शामिल होगा। लेकिन जीएनपी जब बोलेंगे तो जीएनपी में क्या शामिल होगा? अगर यहाँ पे कोई वस्तु का उत्पादन हुआ है तो उसमें ये देखना पड़ेगा कि ये उत्पादन भारत के नागरिकों के द्वारा किया गया है या नहीं किया गया है। तो यहाँ जो विदेशियों द्वारा जो किया जाएगा उसको तो निकाल देंगे हम बाहर, और जो भारत के नागरिक बाहर से कमा के ला रहे हैं उसको कर लेंगे इसमें ऐड। मतलब यहाँ क्या है, यहाँ स्थान विशेष है। जीडीपी में क्या होता है, स्थान विशेष।
कि इस स्थान के अंदर जो भी उत्पादन कर रहा है, चाहे कोई भी कर रहा है, लेकिन ये हिस्सा भारत के अंडर में है और इस हिस्से में जो, इस स्थान में जो कर रहा है तो वो जीडीपी के अंदर शामिल होगा। लेकिन इसमें क्या है, जीएनपी में है नागरिक विशेष, कि भाई भारत का नागरिक चाहे भारत में कमा रहा है चाहे बाहर से कमा रहा है, वो एक वर्ष में जितना भी सामान कमा लेगा उसका अंतिम वस्तु और सेवा जितनी भी प्रदान करेगा उसका जो अंतिम मूल्य होगा वो होगा जीएनपी। लेकिन इस स्थान के अंदर एक वित्त वर्ष में जो भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होगा उसका अंतिम मौद्रिक मूल्य जो होता है वो आता है जीडीपी के अंदर। ठीक है, आया समझ में? एक बार रिपीट करता हूं। जीडीपी में क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीएनपी क्या होता है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, हिंदी में सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, और ये क्या होता है, स्थान विशेष होता है, कि मतलब ये भारत की सीमा है, भारत का मैप है, तो भारत के अंदर जो भी वस्तु का उत्पादन, वस्तु और सेवा का एक वित्त वर्ष में जितना भी उत्पादन हो रहा है उसका अंत में जो मौद्रिक मूल्य निकलता है उसको कहते हैं अपने जीडीपी। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्थान नहीं है, यहाँ पे नागरिक विशेष है। भारत का नागरिक चाहे वो भारत में कमा रहा हो चाहे बाहर कमा रहा हो, जहां भी कमा रहा है उसको बोलेंगे जीएनपी। ठीक है, जीडीपी जीएनपी क्लियर? जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, अब पीपीपी बचेगा। जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, पीपीपी इसकी फुल फॉर्म होती है परचेजिंग पावर ठीक है, परचेजिंग पावर प्योरिटी। इंग्लिश बहुत वीक है मेरी, हिंदी में बोलते हैं इसको क्रय शक्ति समता। ठीक है, क्रय भारत का स्थान है तीसरा। ठीक है, उसमें नॉमिनल जीडीपी में कौन सा था, पांचवा या छठा रहता है, उसमें भी पांचवा छठा रहता है, लेकिन क्रय शक्ति क्षमता के आधार पे कौन सा स्थान होगा, तीसरा। ये शब्द संक्षेपण ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आते हैं एसएससी जीडी में। इसके बाद आपका एनडीपी और एनएनपी। जैसे मैंने आपको जीडीपी बताया, तो जीडीपी था एक वर्ष में उत्पादित, किसी स्थान विशेष में एक वर्ष में उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर इस जीडीपी में से मूल्य ह्रास को कम कर दिया जाए तो ये अपने को एनडीपी प्राप्त होता है। एनडीपी का मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ये होता है एनडीपी, निवल घरेलू उत्पाद या शुद्ध घरेलू उत्पाद। ठीक है, इसी तरह से एनएनपी, जीएनपी में से मूल्य ह्रास घटा देंगे कि भाई जो भी खर्चा लगा, कि भाई ये स्थान विशेष है, यहाँ पे कुछ भी अपने उत्पादन किया, या फिर भारत का नागरिक जो बाहर रहता है उसने कुछ उत्पादन किया लेकिन वो घर वापस आ रहा है, तो ये बीच में जो खर्चा लगता है या मतलब सरकार द्वारा टैक्स लगाया जाता है, अप्रत्यक्ष कर, वो सब इसमें से घटा देते हैं, तो ये नेट शुद्ध प्राप्त होता है। ये तो कुल होता है, और इसमें से अगर मूल्य ह्रास और कर वगैरह टैक्स वगैरह घटा देते हैं तो ये शुद्ध में प्राप्त हो जाता है। हो गई पांचों चीज़ आपकी। पीपी के आधार पर रैंक कौन सी है भारत की, तीसरा स्थान है। इससे ऊपर कौन से हैं, अमेरिका और चाइना। ठीक है, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आएंगे आपके। जीडीपी के आधार पर रैंक है इसकी छठी या पांचवी, अलग अलग चल रहा है तो दोनों ही याद रखना, बाकी आप कंफर्म कर लेना। भारत से बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है ये मैंने आपको बता दिया, अमेरिका चाइना है पीपीपी के आधार पर, और वैसे है अमेरिका चाइना, उसके बाद फिर जापान, जापान के बाद जर्मनी, और जर्मनी के बाद इंडिया। ठीक है, फ्रांस और यूके है इसके बाद में। तो ये दोनों है, इनकी भारत के लगभग बराबर है। इसकी है 21, इसकी है 14, इसकी है 5 पॉइंट समथिंग, इसकी है 3 पॉइंट समथिंग, और भारत के 2.95 ट्रिलियन डॉलर में है ये। तो ये जो तीनों हैं ये आसपास ऊपर नीचे होते रहते हैं। ठीक है, अन्य आधारों में भारत, हमने बात कर ली जीडीपी की, जीएनपी की, इनमें भारत का कौन सा स्थान है, पीपीपी मॉडल में तीसरा है, जीडीपी में छठा है। अब अपने बात करते हैं क्षेत्रफल।
भारत का क्षेत्रफल है कितना? ट्रेन आ गई थी बीच में। क्षेत्रफल है कितना? 32,87,263 है। 32.87 याद रखोगे तो भी काम चल जाएगा। क्षेत्रफल के आधार पर इसका स्थान कौन सा है भारत का? ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर स्थान कौन सा है? 7वां। विश्व के क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत में व्यक्त करेंगे तो 2.4% है। टोटल विश्व में जितना मतलब स्थल भूमि है पृथ्वी पे उसका 2.4% है। ठीक है, उसके अलावा इसमें क्या देख सकते हैं, क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं कौन कौन से? ठीक है, तो सबसे बड़ा है रूस, फिर है कनाडा, रूस, कनाडा, चीन, यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, उसके बाद ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां भारत है, तो 7 नंबर पे भारत और 8वां हो गया आपका अर्जेंटीना। क्लियर है? चलो इसके बाद अगला आधार क्या ले सकते हैं अपने? अगला आधार अपने लेंगे जनसंख्या। जनसंख्या के आधार पे भारत जनसंख्या है कितनी? 2011 की जनगणना ही है, अभी 2021 की आई नहीं है, तो 121.7 करोड़ दिया है उसमें, तो यही अपने को मानना है। वैसे 140 करोड़ के लगभग हो गई होगी। ठीक है, स्थान कौन सा है? चीन, चाइना के बाद दूसरा स्थान है। ठीक है, और इसके अलावा इससे बड़ा कौन सा है? चाइना है, वो पता। ठीक है, अभी हो गया चीन। इसके बाद और कुछ प्रतिशत के आधार पे 17.5% जनसंख्या है भारत की। विश्व की जो टोटल जनसंख्या है उसकी 17.5% जनसंख्या, इतनी विशुद्ध जनसंख्या भारत में निवास करती है। ठीक है, उसके अलावा सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है।